लाल किताब के सिद्धांत। मिथुन लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, असत्य, गुप्त, युक्ति के अधिपति राहु। यदि मिथुन का राहु प्रथम केंद्र में धन स्थान पर उच्च का होकर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो विवेकी बुध की राशि पर बैठने से विवेक की महान शक्ति के योग से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और देह के स्थान में कद और लंबाई तथा युक्ति की गहराई प्रदान करेगा और विशेष महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए महान प्रयत्न तथा भारी दौड़ धूप कराएगा तथा अपने व्यक्तित्व के अंदर कोई विशेषता अवश्य प्राप्त करेगा और अपनी युक्ति बल के अंदर महान हिम्मत शक्ति रखेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट साध्य कर्म का योग प्राप्त करेगा। गुप्त रूप से बड़े बड़े उद्यम करेगा, बड़ी भारी जवाब की लंबी चौड़ी बातों से मान और स्वार्थ सिद्ध करेगा। यदि कर्क का राहु दूसरे धन भवन में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो धन के खजाने में भारी कमी और हानि करेगा तथा धन संपत्ति के कारणों से महान संकट प्राप्त करेगा और कुटुंब स्थान में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा। मन के अधिकारी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए धन संग्रह करने के लिए महान कष्ट साध्य कर्म को करेगा और मानसिक वेदनाओं तथा गुप्त युक्तियों के द्वारा धन की खोज में रहेगा और जन तथा धन की खोज में रहते हुए जन तथा धन दोनों ही मार्गों में कभी कभी भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी दिक्कतों के बाद देर अबेर में धन का सुख प्राप्त कर सकेगा। यदि सिंह का राहु तीसरे भाई के स्थान पर परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुखों में संबंधों में भारी कमी या कष्ट के कारणों को प्राप्त करेगा। पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में बड़ा कठिन और कष्ट साध्य कर्म करेगा तथा बड़ा भारी प्रभाव रखने के लिए बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा। क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए कभी कभी हिम्मत और धर्म की शक्ति में भारी संकट प्राप्त करने पर भी धैर्य की शक्ति प्राप्त रहेगी और गुप्त युक्तियों के बल से प्रभाव शक्ति की वृद्धि करेगा तथा भाई बहन के साथ कभी कभी कोई विशेष झगड़ा झंझट भी प्राप्त करेगा, किंतु बहादुर स्वभाव रहेगा। यदि कन्या का राहु चौथे केंद्र माता के स्थान पर विवेकी बुध की मित्र राशि में बैठा है तो विवेक की महान शक्ति के द्वारा सुख के साधन प्राप्त करेगा, किंतु राहु के स्वभावानुसार माता के सुख संबंधों में कमी रहेगी। मकान आदि रहने के स्थान में कुछ अशांति या किसी प्रकार कोई झगड़े झंझट का योग प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख शांति के स्थान में कुछ कमी अनुभव करेगा और कुछ गुप्त युक्तियों के कारणों से सुख प्राप्ति के साधन प्राप्त करेगा तथा कभी कभी महान अशांति के कारण और बहुत सी दिक्कतों के बाद अंत में सुख शक्ति के साधन प्राप्त करेगा। क्योंकि बुध के घर में राहु उत्तम समझा जाता है, इसलिए किसी भी स्थिति में रहकर भी सुख प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न में 5 राहु, यदि तुला का राहु 5वें त्रिकोण संतान स्थान में परम चतुर शुक्र की मित्र राशि पर बैठा है तो विद्या और संतान पक्ष की सहायता
की सफलता के लिए महान युक्तियों से काम करेगा, किंतु फिर भी संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करते समय कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी, किंतु बुद्धि के अंदर बड़ी भारी गुप्त चतुराई रहेगी तथा असत्य मिश्रित बातों के योग से काम निकालेगा, किंतु बातचीत के अंदर बड़ी भारी योग्यता प्रदर्शित करेगा और दिमाग के अंदर कुछ परेशानी तथा कुछ चिंता बनी रहेगी तथा विद्या स्थान में कुछ कमी या कमजोरी प्राप्त रहेगी और संतान सुख की पूर्ति करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि वृश्चिक का राहु छठे शत्रु स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है तो शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और शत्रु का दमन करेगा, किंतु शत्रु पक्ष से कुछ कठिनाई अनुभव होगी और छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु स्थान के संबंध में कठिन से कठिन मुसीबत आने पर भी धैर्य मजबूत रहेगा और अंत में विजय प्राप्त होगी तथा रोग और झगड़े झंझटों में बड़ी हिम्मत से काम निकालेगा तथा चतुराई और युक्ति बल से सदैव प्रभाव शक्ति कायम रखेगा और अधिकांश रूप में कभी भी अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं होने देगा। मामा के पक्ष में कुछ त्रुटि करेगा। यदि धन का राहु सातवें केंद्र स्त्री स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि में बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ संचालन की चिंताओं से टकराता रहेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ और हानियाँ प्राप्त करेगा तथा कभी कभी रोजगार और गृहस्थ के कार्यों में महान संकट का सामना प्राप्त करेगा और मूत्र इंद्रिय के अंदर कभी कभी कोई विकार प्राप्त करेगा और गृहस्थ तथा रोजगार के पक्ष में कुछ कमी या गुप्त युक्ति और असत्य तथा कुछ अनुचित रूप से भी कार्य संपादन करेगा तथा कुछ परतंत्रता या परेशानी मानेगा। यदि मकर का राहु आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि में बैठा है तो जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानियां अनुभव करेगा और आयु स्थान में कई बार संकट और निराशा प्राप्त करेगा तथा जीवन की सहायक होने वाली पुरातत्व की संचित शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा और राहु कठोर ग्रह की राशि में बैठा है, इसलिए हठ योग की युक्ति से शक्ति प्राप्त करेगा और पेट के अंदर निचले हिस्से में कभी कोई विकार प्राप्त करेगा तथा जीवन की शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी पुरातत्व वस्तु को गुप्त योजनाओं तथा कुछ कष्ट साध्य कर्म के द्वारा प्राप्त करेगा और जीवन के रहन सहन के अंदर प्रकट रूप में और अंदरूनी में फर्क रहेगा। यदि कुंभ का राहु नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठा है तो भाग्य की उन्नति को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी और भाग्य के स्थान में कभी कभी भारी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा तथा गुप्त योजनाओं के कष्ट साध्य कर्म के द्वारा सफल बनकर भाग्य का विकास प्राप्त करेगा और अनाधिकार कर्म द्वारा भाग्य में वृद्धि का मार्ग प्राप्त करेगा और सुयश की कमी पाएगा तथा धर्म के क्षेत्र में धर्म का पालन ठीक रूप से नहीं कर सकेगा, किंतु दिखावटी धर्म का पालन कर सकेगा और भाग्य के प्रकट रूप में और अंदरूनी स्वरूप में अंदर महसूस करेगा। किंतु कठोर ग्रह शनि की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए कठिन कर्म की युक्ति से सफलता पाएगा। यदि मीन का राहु दशम केंद्र में पिता स्थान पर शत्रु की राशि में बैठा है तो पिता के सुख संबंधों में कष्ट प्राप्त करेगा और मान
प्राप्ति तथा उन्नति के कार्य व्यापार क्षेत्र में कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी तथा सुंदर गुप्त युक्तियों के द्वारा कष्ट साध्य कर्म को करके उन्नति का मार्ग स्थापित करेगा। और राज समाज के संबंधों में कुछ सुंदर संबंध की कमी और दुख का अनुभव करेगा तथा राज समाज व व्यापार मान प्रतिष्ठा इत्यादि संबंधों में कभी कभी भारी संकट का सामना प्राप्त करेगा, किंतु सहारा और शक्ति प्राप्त करेगा तथा इज्जत आबरू प्रभाव मान आदि में प्रकट और अंदरूनी स्थिति में फर्क रहेगा। किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए आदर्शवाद की युक्ति से उन्नति का मार्ग बनाएगा। यदि मेष का राहु 11वें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ कष्ट साध्य कर्म को बड़ी भारी गुप्त युक्तियों से सफल बनाएगा, किंतु 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए वित्त से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन कार्य को करके अधिक लाभ प्राप्त करेगा। और कभी कभी लाभ के स्थान में भारी संकट का सामना प्राप्त करना पड़ेगा, किंतु अंत में लाभ की योजनाओं में मजबूत सफलता प्राप्त करेगा और लाभ के स्थान में थोड़ा नफ़ा थोड़ी आमदनी पर संतोष नहीं रहेगा। इसलिए आमदनी की वृद्धि करने के हेतु सदैव गंभीर योजनाओं में तत्पर बना रहेगा। यदि वृषभ का राहु 12वें खर्च स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्चा के मार्ग में कभी कभी बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा, किंतु महान चतुर शुक्र के घर में बैठा, इसलिए गुप्त योजनाओं की बड़ी भारी चतुराइयों के द्वारा सफल बनकर खर्च की संचालन शक्ति को प्राप्त करेगा। और इसी प्रकार गुप्त चतुराइयों के योग से बाहरी स्थानों के संबंध में कष्ट साध्य कर्म के द्वारा कार्य संपादन करेगा और खर्च के स्थान पर प्रकट रूप से जितना प्रभाव होगा उसकी तुलना में अंदरूनी कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और खर्च की व्यवस्था सुचारू रूप में संचालित करने में सदैव प्रयत्नशील रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।